दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक सामुराई का किया हुआ वादा अटूट होता है। जब वो कुछ करने का वादा करता है तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है। एक सामुराई की जिंदगी में उसके किए हुए वादे से ज्यादा जरूरी शायद ही कुछ होता होगा, और इसीलिए जब कोई सामुराई अपना किया हुआ वादा तोड़ता है, कयामत टूट पड़ती है। आज मैं आप लोगों को जापान की एक ऐसे लोक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ एक सामुराई ने ना चाहते हुए भी अपना किया हुआ वादा तोड़ा, और फिर अंजाम क्या हुआ। एक सामुराई अपने बीमार पत्नी के पास बैठा हुआ था। उसकी सांसें तो चल रही थी, मगर इतना धीरे कि जिससे पता चल रहा था कि अब इस बेचारी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैद्य ने जवाब दे दिया था कि ये कल का सूरज नहीं देख पाएगी। उसकी पत्नी की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर इतनी कम उम्र में मरने का उसे गम नहीं था। पर कुछ तो था जिस वजह से ये बेचारी चैन से मर भी नहीं पा रही थी। अपनी बीमार पत्नी को देखते हुए सामुराई ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है, बताओ मुझे। उसकी बीमार पत्नी ने उससे कहा, मेरे मौत के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगे, यही बात मुझे सता रही है। सामुराई ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे मौत के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, सोच लो, एक सामुराई का वादा तोड़ने का नतीजा जानते हो ना। सामुराई ने कहा, जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी को भरोसा हुआ और उसने रोते हुए कहा, मेरे मौत के बाद बाहर बगीचे में जो चेरी का पेड़ है, उसके नीचे मुझे दफनाना, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। और ये बात कहकर उसकी पत्नी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वैद्य की बात सच निकली, आधी रात को ही उसका देहांत हो गया। चेरी ट्री के नीचे उसे दफनाते समय सामुराई ने एक घंटी उसके कब्र के ऊपर रख दिया। ये वो घंटी थी जिसे पूजा करते समय उसकी पत्नी इस्तेमाल किया करती थी। इस घटना के बाद 1 साल बीत गया। वो सामुराई तब भी दुख के सागर में डूबा हुआ था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब उसके जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। इस वजह से उसने गौर नहीं किया कि उससे शादी करने के लिए कितनी लड़कियां तरस रही हैं, मगर उसने अपनी पत्नी से किया हुआ वादा निभाया और दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। कुछ दिनों बाद उसके मास्टर ने उस सामुराई को अपने महल में बुलाया और उससे कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम दूसरी शादी नहीं करना चाहते? तुम एक वीर सामुराई वंश के अब इकलौते वारिस हो, और इसीलिए अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि तुम दूसरी शादी करो और अपने वंश को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है। वो खूबसूरत है और एक अच्छे खानदान से है। तुम उससे शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाओगे। अगर तुम इस शादी से मना करते हो तो मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा, और फिर एक रोनिन बनकर भटकने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। ये सुनकर वो सामुराई अंदर ही अंदर टूट गया। एक तरफ उसका उसके मरी हुई पत्नी से किया हुआ वादा था, और दूसरी तरफ उसके वंश का मर्यादा। ना चाहते हुए भी उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी की पहली रात को अचानक नई दुल्हन की नींद टूट गई। उसे बगीचे से घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपने पति को जगाने का सोचा, मगर फिर उसे लगा वो थके हुए होंगे, तो आवाज का पता लगाने के लिए वो अकेली ही घर से बाहर निकल गई। मगर जब तक वो बगीचे में पहुंचती, घंटी की आवाज बंद हो चुकी थी।
अगले दिन सुबह सामुराई ने अपने पत्नी से कहा कि आज रात वो घर वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि आज रात उन्हें महल में पहरा देना है। नए घर में रात अकेले गुजारनी होगी ये सोचकर नई दुल्हन थोड़ी घबरा गई। रात को सोने के बाद उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे, पर थोड़ी देर बाद वो सो गई। आधी रात को अचानक घंटे की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो घंटे की आवाज उसके कमरे के सामने आकर रुक गई। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसने देखा सफेद कपड़े पहनी हुई एक औरत रेंगते हुए और खुद को घसीटते हुए आगे आ रही है। वो बेचारी चीखने चिल्लाने की कोशिश की, मगर डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ये घर मेरा है, वो मेरा पति है, यहाँ से चली जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले दिन सामुराई जब घर वापस आए तो उनकी नई पत्नी ने रोते हुए उनसे विनती किया कि वो उसे अपने मायके भेज दे, वरना उनकी पहली पत्नी की आत्मा उसे जीने नहीं देगी। ये सुनकर सामुराई ने कहा, अरे तुम खामखा डर रही हो, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। आज रात जब मैं महल में पहरा देने जाऊंगा, हमारे घर के बाहर 2 आदमी को पहरा देने के लिए छोड़ जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। रात को वो सामुराई पहरा देने के लिए महल चले गए और उनके घर के बाहर बगीचे में 2 पहरेदार वक्त गुजारने के लिए गो का खेल खेलने लगे। ठीक आधी रात को फिर से घंटी बजने लगी। पहरेदारों ने देखा एक सड़ी गली लाश खुद को घसीटते हुए सामुराई के घर के अंदर जा रही है, पर वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाए। घर के अंदर से बस चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह जब सामुराई घर वापस लौटे तो उन्हें अपने घर के बाहर 2 पहरेदार बेहोशी की हालत में मिले और घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा चारों तरफ खून की छींटे हैं और उनकी नई दुल्हन के शरीर से किसी ने उसका सर मरोड़ कर उखाड़ लिया है। ये सब देखकर वो चीख चीख कर रोने लगे। कुछ देर बाद जब पहरेदारों को होश आया तो रात को जो कुछ भी हुआ था उन्होंने सब बता दिया। अचानक बगीचे से घंटी की आवाज आने लगी और सामुराई भागकर वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा उनकी पहली पत्नी चेरी पेड़ के नीचे अपने कब्र के ऊपर बैठी हुई है और उसके हाथ में उनकी नई बीवी का सिर है। ये तुमने क्यों किया? शादी मैंने की थी, इसमें उस बेचारी को क्यों सजा दिया तुमने? ये सुनकर उनकी पहली पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, सामुराई ने अपना वादा तोड़ा था, कयामत तो आनी ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।